हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की तिथि होती है। हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी होती है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। सावन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रखी जाने वाली विनायक चतुर्थी व्रत इस साल 12 अगस्त यानी कि आज है। तो चलिए सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती शिव जी के साथ समय बिताना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने शिव जी से चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी भी तैयार हो गए, लेकिन वहां कोई ऐसा नहीं था कि जो उनकी हार जीत का फैसला कर सके। ऐसे में शिव जी ने कुछ दिन के लिए और उससे एक पुतला तैयार किया। फिर उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर उन्होंने उस पुतले से कहा कि बेटा, यहां हम चौपड़ खेल रहे हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला कौन करे? इसके लिए मुझे एक आदमी की जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे हार जीत का फैसला करो। इसके बाद शिव जी और पार्वती जी ने खेलना शुरू किया। 3 बार खेल खेलने के बाद शिव जी ने उस बालक से पूछा कि बताओ, हम में से इस खेल में कौन विजय हुआ? तो उस बालक ने महादेव को विजयी बता दिया, जबकि तीनों बार माता पार्वती ने खेल को जीता था। जब माता पार्वती ने यह सुना तो वे बेहद क्रोधित हुई। उन्होंने उस बालक को श्राप दिया कि वो लंगड़ा हो जाएगा और कीचड़ में पड़ा रहेगा। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी। उसने कहा कि अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, उसने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहां गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। जैसा वे कहें वैसे ही गणेश जी का व्रत करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। बालक को यह कहकर शिव पार्वती कैलाश चले गए। फिर 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। उन्होंने उसे गणेश जी की व्रत की पूरी विधि बताई। उस बालक ने 21 दिन तक लगातार बताए हुए विधि के अनुसार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल प्रदान किया। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। गणेश जी महाराज ने बालक को वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। फिर वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और अपनी कथा उसने भगवान शिव को बताई। उधर माता पार्वती चौपड़ वाले दिन से ही शिव जी से विमुख हो गई थी। ऐसे में देवी को मनाने के लिए शिव जी ने बालक द्वारा बताए गए 21 दिन का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। उसके बाद इस व्रत विधि के बारे में भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। उस वक्त कार्तिकेय जी दक्षिण भारत में थे, इसलिए उनसे मिलने की इच्छा से माता पार्वती ने यह व्रत किया। इस व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में गणेश जी महाराज की जय लिखना ना भूलें।